अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मायरा ख़ान। मैं आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं बस में बैठी हूँ और मैं जा रही हूँ अबू धाबी। My name is Hamad. Today I will be with you for your Abu Dhabi city tour plus Ferrari theme park. हमारा ट्रैवल गाइड था, उसने हमें बताया कि हमारे एक तरफ है दुबई मरीना एरिया और उससे थोड़ा हम आगे गए तो जुमेरा बीच था और उसके ऑपोजिट साइड पे जुमेरा बीच रेजिडेंशियल एरिया था। तो वो सारा उसने हमें बताया कि यहाँ से सीधा जाते हैं, ये रास्ता ये अबू धाबी को जाता है। और उससे आगे उसने बताया कि जुमेरा लेक टावर आता है और चूँकि यहाँ पे जुमेरा लेक है जो कि मैन मेड है, इसी वजह से इस जगह को जुमेरा लेक टावर भी कहा जाता है। दुबई से अबू धाबी का रास्ता तकरीबन अगर आप कार पे जाएं तो 1.5 घंटे का होता है, लेकिन चूँकि हम लोग बस में थे तो हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए। और जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी दुबई की निस्बत, और कहा जाता है कि ये काफ़ी अमीर लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं और ये यूएई का जो है ये कैपिटल भी है और यहाँ पे आबादी भी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। और अगर आप यूएई आना चाहते हैं और डायरेक्टली आप चाहते हैं कि अबू धाबी पहुँचें तो इत्तेहाद एयरलाइन इसको ऑपरेट करता है। अबू धाबी सफ़र के दौरान सबसे पहले हम एक आर्ट गैलरी में गए जिसका नाम था अल मिराज आर्ट गैलरी। और ऑल्दो यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन मैंने कोशिश करके थोड़ी सी वीडियो बना ली आप लोगों के लिए। आर्ट गैलरी का सफ़र करने के बाद हम लोग गए शेख ज़ायद मॉस्क, जो कि बहुत ही फेमस है अबू धाबी की। अगर आप वहाँ नहीं गए तो फिर आपने क्या देखा। और कहा जाता है कि ये मस्जिद पूरी वाइट मार्बल से बनी है। अगर मैं आपको मस्जिद के बारे में बताऊं तो इसकी तामीर 1996 से लेकर 2007 तक होती रही है और कहा जाता है कि एक वक्त में यहाँ पे तकरीबन 41,000 जो लोग हैं वो बैक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर जाने के लिए वॉकिंग टनल्स हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं। जैसे हम लोग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मस्जिद की तरफ जा रहे थे, काफ़ी चीज़ें नज़र आई वहाँ पे। बहुत सारी ख़रीदने के लिए चीज़ें थी और स्पेशली उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे इस्लाम से पहले के जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, जो कि तांबे के थे, कांसी के थे और सिल्वर के, गोल्ड के, तो वो उन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे वहाँ पे, जिनको आप स्पेशली देख सकते हैं और उनकी हिस्ट्री भी जान सकते हैं कि वो कब से इसकी शुरुआत हुई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एलिवेटर्स के ज़रिए ऊपर पहुँचे मस्जिद तक और जैसे ही मैंने मस्जिद को देखा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में वहाँ मौजूद हूँ, और इतनी खूबसूरत कि मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूँगी जो भी अबू धाबी जाए वो यहाँ ज़रूर आए। जी, मैं आई हूँ अबू धाबी और मस्जिद में है शेख ज़ायद मस्जिद। यहाँ की सबसे फेमस मस्जिद है और कहा जाता है कि ये दुनिया की सेकंड टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। और सबसे बड़ी मस्जिद है, मार्बल से बनी हुई है। अबू धाबी आपको स्पेशल आना पड़ता है दुबई से। अगर आप अबू धाबी डायरेक्ट आते हैं सो आप इधर आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ आने के लिए स्पेशली आपको ज़रूरत है कि आप अपना हेड कवर करें, लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है कुछ इस तरह का अबाया और स्पेशली स्कार्फ या दुपट्टा ज़रूर पहन कर आए, ये बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं सिर्फ वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनको मस्जिद के अंदर जैसे जहाँ पे इबादत की जाती है उनको वहाँ एंटर होने की इजाज़त होती है। बाकी जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके लिए उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ जहाँ पे वो तस्वीरें बनाते हैं। तो मैंने भी बहुत सारी तस्वीरें बनाई और चूँकि जब मैं वहाँ पहुँची तो ज़ोहर का वक्त भी हुआ, तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ी वहाँ पे, जो कि मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे। और काफ़ी बड़ी मस्जिद थी। जब देखा जाए तो कहा जाता है कि वहाँ पे उस मस्जिद के 3 हिस्से हैं, जिसमें 2 छोटी मस्जिदें आती हैं और एक बड़ी मस्जिद है।
बल्कि मैंने थोड़ी सी आज़ान भी कैप्चर की है आप लोगों के लिए, तो आप सुने, आपको बड़ी सूदिंग लगेगी आवाज़। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद बेसिकली यूएई के लेट प्रेसिडेंट थे शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नायान, उनके नाम पे बनाई गई है। अबू धाबी मॉस्क के बाद हम लोग क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था तो हमें भूख भी लग रही थी, और डिफरेंट जैसे हम जगहों से गुज़र रहे थे उसमें हमें ट्रैवल गाइड ने बताया कि क्रॉनिश रोड है यहाँ की बड़ी फेमस है, जिस पे इत्तेहाद टावर्स हमें नज़र आए, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी भी रिकॉर्ड हुई, उसकी शूटिंग हुई यहाँ पे। और इसके अलावा बहुत सारे आपको अबू धाबी के स्काई स्क्रीपर्स हैं जो कि फ़ेमस बिल्डिंग्स हैं वहाँ की, वो नज़र आती हैं आपको। और इसके अलावा क्रॉनिश रोड पे हमें एमिरेट्स पैलेस भी नज़र आया, जिसकी एंट्रेंस थी वहाँ से, और उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी तामीर पे तकरीबन $3 बिलियन की कॉस्ट आई। और इसके साथ ही साथ बीच है, और बीच के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने फरारी वर्ल्ड के लिए जाना था, तो हमने वहाँ की तैयारी पकड़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हियर एट फरारी वर्ल्ड। आज आपको फरारी वर्ल्ड की सैर भी करवाते हैं साथ साथ। फरारी वर्ल्ड के बारे में कहा जाता है कि ये पहला फरारी ब्रांडेड थीम पार्क है, और इसके अलावा इसके पास एक और भी रिकॉर्ड है, वो ये है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट स्पेस थीम स्ट्रक्चर एवर बिल्ट। इसके लिए भी आपको जो है वो टिकट्स परचेज़ करनी पड़ती हैं, एंट्री की होती है, जो कि हम लोगों ने पहले ही ऑनलाइन परचेज़ कर ली थी। उसके अलावा उस टिकट पे आप कुछ राइड्स होती हैं जो आप ले सकते हैं, और कुछ राइड्स ऐसी भी थी जो कि मुझे वहाँ जाके पता चला कि उनके लिए अलहदा से आपको पे करना पड़ता है वो राइड्स लेने के लिए। यहाँ पहुँचते ही हमें सबसे पहले तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बेयर डांस था, जो कि बहुत ही खूब बड़ा मज़ा आया उसको देखने का। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आई थी वो ये थी कि उन्होंने इटली बनाया हुआ, और वो इतना रियल लगता है कि आपको वाकई फ़ील आना शुरू हो जाती है कि आप इटली में घूम रहे हैं। फरारी वर्ल्ड में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फरारी में बैठना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए सही, तो आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके चार्जेस अलग होते हैं। वो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे राइड्स में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, सो मैंने राइड्स ली। सबसे पहले तो एक राइड थी स्पीड ऑफ मैजिक, जो कि एक तरह का 4D फैंटेसी यूनिवर्स एक्सपीरियंस है जो आप कर सकते हो। तो वो मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये देखें। ओवरऑल अच्छा था, बट आई थिंक ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मैं इजीली इसको कैप्चर कर सकी हूँ। तो आप देख सकते हैं बैठ के, तो ये बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस करी। इसके अलावा एक और राइड थी जो कि थी टर्बो ट्रैक, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मैं उसे शूट नहीं कर सकी ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ थी और वो एकदम से बिल्कुल सीधा ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आती है। वो बहुत अच्छी थी, आई थिंक वो बेस्ट थी यहाँ पे। इसके अलावा एक और राइड जो कि फरारी वर्ल्ड की सबसे फेमस राइड है, फार्मूला रोसा, जो कि जिसे कहा जाता है कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड है। तो वो भी थी, जो कि अगेन मुझे एजाज़ है कि मैंने वो राइड ली है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। इसके अलावा और भी थी जो कि जिसमें डिफरेंट शोज़ होते हैं, और बेसिकली आपको इटली दिखाया जाता है। जैसे लगता है कि जैसे सामने स्क्रीन होती है बहुत बड़ी,
और उसमें जैसे आप मूवी देखते हैं तो आपको इटली की सैर करवाई जाती है, आपको ऐसे फील होता है कि जैसे आप इटली में बैठे। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। खैर मैं वापस आई और मैंने कुछ थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पी और उसके बाद फ़ेरारी को किया गुड बाय। हाँ मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने 2 मेजर जो राइड्स थी, एक तो जो सबसे फास्टेस्ट राइड थी मैंने वो ली है, और उसके अलावा एक और थी जिसमें आप पूरा ऊपर जाते हैं और फिर नीचे वापस आते हैं स्पीड में, सो वो भी मैंने ली है, बहुत मज़ेदार थी। एक 3D राइड थी वो भी मैंने ली है, और इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। देन बाय बाय।